इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की रोहिणी जोन में। रोहिणी जोन के अंतर्गत ये एक वार्ड आता है, उस वार्ड के अंदर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। गोल्डन ग्राउंड के अंदर प्रोग्राम किया है मेगा मार्च अब रोहिणी जोन में किया गया। ये दिल्ली नगर निगम का एक मेगा मार्च था। 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक ये चलना था और ये चला, बखूबी चला। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी और हेल्थ विभाग के, वेटनरी के और अन्य विभाग, डैम के जनरल ब्रांच और सभी तमाम डिपार्टमेंट के यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, यहाँ पर क्षेत्र के लोग भी, स्कूल के लोग भी आए हैं। तमाम जगह से, स्कूलों से यहाँ पर टीचर्स आए हैं। और आप देख सकते हैं मंच पर उपस्थित दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह और नेता सदन परवेश वाही और विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं, विधायक हैं दिल्ली सरकार में। और आप देख सकते हैं ये मार्च आज 30 अगस्त हो चुकी है और ये मार्च लगातार रोहिणी जोन में हुआ। और ये इंडिकेशन दिया गया था सभी जोनों को कि सभी जोन में ये साफ सफाई का जिम्मा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कैसे तमाम जगह काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपने सबसे पहले साफ सफाई सबसे पहले हो यहाँ पर। इस समय मेरे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं और इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मेगा मार्च के अंदर रोहिणी जोन में। आज जो सुबह मार्च हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मार्च के आज आपने निकाला था ये हमने स्वच्छता के लिए निकाला था। हम मानवी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम 3 किलोमीटर चल के यहाँ पर आए हैं स्वच्छता के लिए। तो कितना दिल्ली को गंदा समझते हैं आप, मानते हैं यार? गंदी तो है ही, बहुत गंदी है, तभी बनाते हैं इसे गंदा। तो हमें साफ करने की जरूरत है, कुछ रूल्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगा सबको। आजकल लोग हैं सोचते समझते नहीं है, बस जहाँ पे भी कचरा है, उन्हें रोड पे चला कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। ये नहीं समझते कि उनके कचरा फेंकने की वजह से कितने लोगों को बीमारियां हो रही है और कितना हमारा जो देश है वो अस्वच्छ भी हो रहा है, जिसकी वजह से कितनी बीमारियां, प्रदूषण और ना जाने क्या क्या बढ़ रहा है। तो हम इस गंदगी को ही बस हटाना चाह रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे मानते हैं आप? सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही, मतलब प्लास्टिक एक तरीके से है ही बेकार, वो कभी खत्म ही नहीं होता। प्लास्टिक की वजह से हमारी जो गाय है, नालियाँ, ये सारी चीजें जाम हो जाते हैं। उसका जो पानी होता है वो गली गली में बहता है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, ये सारी बीमारी प्लास्टिक की वजह से होती है। वजह सिंगल यूज हो या कोई सी भी हो, प्लास्टिक होता है और हमें तो नुकसान। देश के भविष्य है ये, युवा पीढ़ी है। इन्हीं से पूछता हूँ, आप जब बाजार जाते हैं तो क्या थैला लेके जाते हैं? जी हाँ, हम खुद जब अवेयर कर रहे हैं सबको, तो जब शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ेगी ना। जब हम थैला लेकर जाएंगे तभी तो हम दूसरों को अवेयर करेंगे। अब सब्जी या दूध लेने जाते हैं तो क्या थैला लेके जाते हैं? जूट का थैला लेके जाते हैं। हम ही तो आगे जाके हमारे देश के भविष्य को बताएंगे कि भाई प्लास्टिक यूज नहीं करनी, जितना थैला यूज करेंगे उतना अच्छा। प्लास्टिक यूज करेंगे, पहली बात वो हमारे लिए नुकसानदायक है और उसको मतलब खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम पहली बात हम डिमांड ही ना करें उससे कि हमें वो चाहिए थैली। हम उनसे डिमांड करेंगे थैलियों की तो थैलियाँ लेके आएंगे। हम थैलियों की डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो थैलियाँ बनाना ही बंद करेंगे और बिकना बंद, तो थैलियों का खत्म ही हो जाएगा बिकना। तो इसलिए प्लीज थैलियाँ यूज मत करो, प्लास्टिक के बैग यूज मत करो, प्लास्टिक को बैन करो, अपने कागज के थैलियाँ, जूट के बैग यूज करो। सरकार बार बार कहती है कि ये पॉलिथीन बैन करेंगे, बंद करेंगे, बार बार इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती सरकार। आपकी क्या राय है इसको? सर, सरकार तो अब इस पे बहुत काम कर रही है। पहले सर मुझे इस टॉपिक पे भी कुछ बोलना। आजकल तो मतलब जो हमारी एज है वो घट गई है। बच्चे 50 साल से ज्यादा नहीं जी पा रहे प्लास्टिक की वजह से। और अब सरकार इस बारे में कर रही है चीजें भी कि उन्होंने पेपर बैग्स चालू कर दिए हैं, कपड़े के बैग्स चालू कर दिए हैं। और खुद से तो हमें भी देखना ही पड़ेगा कि हम प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ ना करें, बाहर की बॉटल्स यूज़ ना करें, अपने साथ बॉटल्स कैरी करें, इधर उधर कचरा ना फैलाएं। पहले तो हमें खुद से ही देखना पड़ेगा। सरकार तो जितना अपनी तरफ से कर सकती है वो तो करती ही है। और सर, और मैं ये बताना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हैं प्लास्टिक के बैग, पहले सरकार ने पहले भी इसके लिए बहुत करा था दिल्ली के अंदर। बीच में टोटली प्लास्टिक की थैलियाँ बंद हो गई थी। वो तो लोगों को नहीं समझ में आया, उन्होंने वापस से प्लास्टिक के बैग यूज करना शुरू कर दिया। वो हमारी गवर्नमेंट इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेती रहती है, पर हम ही है जो हम बात नहीं समझ पाते गवर्नमेंट की। और जो गवर्नमेंट पे बोलते हैं कि इन्होंने ये नहीं करा, गवर्नमेंट सब करती है, बस हमें समझने की देरी है।
आप कुछ कह रहे थे? जी, इस प्लास्टिक थैले के मुद्दे में मुझे ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो इस मामले में प्लास्टिक बैन करने के मामले में इनिशिएटिव तो ले रही है, लेकिन मेन बात तो ये है कि हमारे जो देश है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वही आगे नहीं बढ़ रही है। जब एक तरफ से जब सिर्फ सरकार करेगी आगे, वो जब बढ़ रहे इनिशिएटिव ले रहे, लेकिन हम लोग अगर वो चीज़ नहीं मानेंगे, तब तक सरकार की भी कोई पॉलिसी निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा तो बस यही कह रहा है कि आप सब प्लास्टिक की थैलियाँ कम से कम यूज़ करें, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, आपके खुद के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है। थैंक यू। मेरे साथ स्टूडेंट और भी हैं, जैसे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। राधिका जी, जैसे कि देखा जाता है सड़कों पे चिप्स के वो पॉली बैग, वो क्या, हाँ पैकेट, हाँ चिप्स के पैकेट वो यूज किए हुए फेंके होते हैं, गुटकों के पड़े रहते हैं, कई जगह कचरा पाया जाता है। कैसे इसको देखते हैं आप? मैं देखती हूँ, मतलब हर जगह हम गली से निकलते हैं तो वहीं से ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। कहीं पे कुछ हो रहा है, दुकानें होती है तो उनके बाहर भी ये सब अब हो गया कि पॉलिसीज आती है कि डस्टबिन हमें यूज़ करना है। 2 टाइप के डस्टबिन होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड रखा रहता है। तो हमें उन सब चीज़ों का स्ट्रिक्टली, हम आने वाली प्यूपिल टीचर्स हैं, तो अगर हम इन चीज़ों में इनिशिएटिव लेंगे, अगर हम अवेयरनेस जगाएंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारे आने वाले बच्चे वो भी अवेयर होंगे और इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे। एक वाइट शॉट लियो। मैं इन युवा पीढ़ी के बीच खड़ा हूँ, काफ़ी मेरे से उम्र में तो कम है, मैं तो इनसे ज़्यादा हूँ खैर उम्र में, मगर इनसे जानना चाहूँगा, जो जंक फूड है, मुझे लगता है खाते तो होंगे खैर बच्चे सारे ही, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। चिली पटाटो, मोमोस जैसे कि आजकल चल रहे हैं, जैसे कि इसके मैदा, सफ़ेद चीज़ जो कहते हैं चीनी और मैदा और ये नूडल्स, इनसे हाँ, और इनसे अवॉइड करनी चाहिए चीज़ों को। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, ये सब तो जंक फूड है, ये आजकल लोगों की बेसिक नीड बन चुकी है। मतलब बाहर निकल रहे तो सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आता, ये ले लो, मोमोज ले लो या चिल्ली पटेटो खा लो। मतलब इतना कॉस्टली भी नहीं होता, मतलब लोग इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। क्वालिटी पे भी निर्भर करता है ना, कहाँ की मोमोज अच्छी है, कहाँ की नहीं है। जी हाँ जी, जो ठेले वगैरह पे जो मिलते हैं मोमोज, वो जो होते हैं तो बहुत ही बेकार तेल वगैरह से बनाते हैं और ये मतलब लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि टेस्टी होता है। मतलब इस वजह से हम लोग भी खाते हैं, मतलब टेस्टी होता है या काफ़ी ज़्यादा, लोग इसे पसंद करते हैं बहुत। मैंने भी मोमोज खाई है, मैं भी खाता हूँ, मुझे मन करता है। तो कहने का मतलब साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस की मोमोज बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए, वो मतलब अनहेल्दी होता है बहुत। मोमोज तो मोमोज ही होती है, अब उसमें हेल्दी क्वालिटी उसमें कुछ वो नहीं है। टेस्ट तो फिर वो जीभ की बात हो गई ना, वो तो खुद कंट्रोल करना चाहिए। एपेटाइट हमारी खराब हो रही है इस चीज से। मगर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे हम जंक फूड के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि आप पैकेट में पैक कराते हैं कई बार, तो वो प्लास्टिक के अंदर ही देता है। हाँ, जो भी हमारे जो पैकेट वेफर्स होते हैं वो सब कुछ प्लास्टिक के अंदर ही देते हैं, और बच्चे भी आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो खाना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं और खाते भी है। लेकिन ये सारी चीजें मेरा मानना है कि हेल्थ के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और खास तौर पे जब वो प्लास्टिक के अंदर नहीं खाना चाहिए। हाँ, और एज हम, क्योंकि हम प्यूपिल टीचर्स हैं, टीचर बनने वाले, तो हमारा यही मानना है कि हम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे और जितने लोग को अवेयर कर सकते हो तो लोग को अवेयर करेंगे कि वो ये बाहर की जो चीजें हैं, ये जो पैकेट वेफर्स हैं, इसको खाना अवॉइड करें। आप कितने स्टूडेंट प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं इन सब में, बताइए? सब मेटल की बोतल अधिकतर यूज करते हैं, मेटल गिलास और मैं ये बोलना चाहूँगी, हमारे जो कॉलेज है मानवी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हमारे जो टीचर है उन्होंने स्ट्रिक्टली हमें ये बोल रखा है कि हम मेटल की जो बॉटल्स है उसे यूज करें, प्लास्टिक को अवॉइड करें। इसलिए हमारे लंच बॉक्स भी है ना, वो भी नहीं लेके आते। प्लास्टिक की बोतल यूज नहीं करते। कितने अच्छे बच्चे हैं, भविष्य में बहुत उज्जवल भविष्य इनका बने, यही दुआएं हमारी इनके साथ है। एक प्राइवेट स्कूल के हमारे साथ बच्चे भी हैं और मैडम भी हैं उसी स्कूल की, अभिनव पब्लिक स्कूल। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने पार्टिसिपेट किया है कि मेगा मार्च में, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं इस प्रोग्राम के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। इतने बड़े प्रोग्राम की जो मुहिम चलाई गई है स्वच्छता से रिलेटेड, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और हमें इस मुहिम को अपने ही घर से शुरुआत करनी है। हम अपने घर से ये बच्चों को सिखाएं कि घर में गंदगी ना फैलाएं। घर से आगे जाके बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं और उसके बाद बड़े समाज से जुड़ते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रास्ते में चलते हैं, इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं, तो गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। दिल्ली को हमें कूड़े से आज़ादी दिलानी है और इसके उपलक्ष्य में यही कहूँगी, प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा बैन करें, स्टील की बोतल का यूज़ करें बच्चे, प्लास्टिक की बोतल को से नो टू प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक, यूज़
स्टील बोतल्स, एल्यूमिनियम बोतल्स। आप देख सकते हैं स्टील बोतल, एल्यूमिनियम बोतल्स, और सभी बच्चे इसको गाइड कर रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? बंद कर दो सर। यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान में हमें साथ देना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अपने घर से शुरुआत करते हुए हमें विद्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी और अन्य कहीं भी पब्लिक स्थानों पर भी हमें इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का और पॉलीथीन्स का। और मेरा तो ये मानना है कि पॉलीथीन बैन ही होनी चाहिए, जिससे ना पॉलीथीन बिकेंगी ना लोग लेके जाएंगे। ये युवा पीढ़ी है, भविष्य का आने वाला कल है, और ये बच्चे जब यहाँ से सोच के समझ के यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे इस मेगा मार्च से, दिल्ली को कैसे स्वच्छ बनाना है। दिल्ली को ही स्वच्छ नहीं बनाना है, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, पूरे विश्व को स्वच्छ बनाना है। एक मैडम और भी हैं हमारे साथ इसी स्कूल की। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये जो मुहिम चलाई गई है, इसमें अगर हम धीरे धीरे छोटे छोटे यूनिट से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर हम छोटे छोटे बच्चों को या छोटे छोटे यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको पहले अपना घर साफ़ करना चाहिए, आसपास की गलियां साफ़ करनी चाहिए, उसके बाद हम धीरे धीरे स्कूल में अगर हम ये लेके जाए तभी हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं इस कूड़ेदान से। लेकिन हमें धीरे धीरे थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए, बस इसके लिए थैंक यू। अब मैं सभी बच्चों से कहेंगे अपने बोतल दिखाएँ पानी की। देखो कितना मेंटेन कर रहे हैं, प्लास्टिक का कोई बोतल नहीं है यहाँ पर, सभी का देखिए। और ऐसे इनके टिफिन भी होंगे स्कूल के जो मेंटेन करते हैं, स्कूल से जो डायरेक्शन मिलती है सरकार से भी, स्कूल से भी, प्लास्टिक की बोतल ना हो, प्लास्टिक का टिफिन ना हो। और इसी को आगे लेकर, साफ सफाई को लेकर दिल्ली कूड़ा मुक्त बनानी है। देखिए, ये मेगा मार्च जो है हमने सफाई को लेके चलाया है। बहुत जगह हमने सफाई के साथ किया था। आज ये मार्च ये था हमारे स्कूल के, कॉलेज के और NGO, RWA, मार्केट एसोसिएशन, बहुत सारे अलग अलग फील्ड से जो है लोग जुड़े। हमारे सारे कर्मचारीगण जो है, जितने हमारे सफाई कर्मचारी, पूरी टीम जो है हमारी है, और अलग अलग इंजीनियरिंग है, हमारा हेल्थ है, हमारा लाइसेंसिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक टीम के रूप में हमने जो एक मार्च निकाला है। इसका एक ही उद्देश्य है, पब्लिक को, जनता को हमें जागरूक करना है कि हम अपना काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ मिलके जो है, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी आप निभाओ, बहुत सारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे अपनी। आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी, जो छोटी छोटी हमारी उम्मीदें हैं कि आप जो है कूड़े को कूड़ेदान में डालें, आप जो है कचरा फैलाने वाले को न फैलाएं और फैलाने वाले को रोकने का भी काम है हमारा। आप जो है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है घर से शुरुआत करें, आसपास पार्कों में सफाई करें। कॉलेज और स्कूल के बच्चों से जो है मेरी उम्मीद ये है कि ये हमारे देश का भविष्य है, और शायद ये हमारे संदेशवाहक समाज के लिए होंगे कि भाई आप ये मैसेज दो। आप तो खुद तो कूड़ा फैलाने रोकने में तो आप ये हो, जो फैला रहे हैं उनको भी आपको रोकने का काम है। आप जो है सप्ताह में एक दिन जो है, वीक में एक दिन जो है अपना समय निकालें, अपने आसपास जो है किसी भी ऐसे अनाथ आश्रम में जाएं, ओल्ड एज होम है, कहीं पार्क है, या कहीं ट्रैफिक सिग्नल से, जहाँ पे हम अपनी जो है ट्रैफिक के रूल्स भी लोगों को बताएं। मतलब एक समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जो है हम इस तरह से निभा सकते हैं, और शायद उनमें जो है एक सामाजिकता का भाव भी पैदा होगा इससे कि भाई हम समाज के काम आ रहे हैं। अपने जो पढ़ाई लिखाई के साथ जो है अगर हम 1-2 घंटे समय जो है हर सप्ताह में देते हैं, 2 घंटे, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबका आह्वान है कि 2-2 घंटे कम से कम आप देते हैं, तो शायद बहुत बड़ा बदलाव लाने में हम सफल होंगे। आज मैं देख रहा था स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट और MCD कर्मचारी का भी नेतागण अपना बोतल मेंटेन करे रखे थे, खुद ही सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बैन एक तरफ देखा जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यही मतलब संदेश यही हमें देना था कि हम जो है शुरुआत खुद से करेंगे, और ये मैसेज दूर तक जानी चाहिए, पूरी रोहिणी जोन, उसके अलावा पूरी दिल्ली और पूरे देश की जनता को जाना चाहिए ये संदेश। हम जिस भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं उसमें कूड़े का, अगर हम सिविलाइज्ड वे में अगर हम नहीं रहते हैं तो एक कूड़े का पहाड़, हर जगह गंदगी अगर रहती है। हमारा देश जो आज विश्व में जो है नाम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो बाहर के लोग जब आएँ तो वो कूड़े का पहाड़ ना देखें, इधर उधर गंदगी, और जो है हम सिविलाइज्ड वे में रहें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, लोगों से सभ्यता से व्यवहार करें। बच्चों से मेरी उम्मीद है कि अपने माता पिता के साथ, अपने आस पड़ोस जो भी एल्डरली पीपल हैं उनके साथ जो है बिल्कुल जो है सभ्यता से व्यवहार करना चाहिए। शायद तभी हम जो है अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बताएं इस बारे में। देखिए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी जो आज जो भी जन जागरण देख रही है उन्हीं की वजह से है, जो उन्होंने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक
जो पूरा ही दिल्ली को साफ करने का अभियान छेड़ा। हजारों की तादाद में यहाँ पर स्कूलों के बच्चे, RW वाले, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, सब यहाँ पर इकट्ठे हुए एक मार्च किया दिल्ली को साफ करने का, रोहिणी को साफ करने का। जो ये प्रयोजन था आपके सामने है। लोग विलिंगली चाह रहे हैं कि दिल्ली को सफाई हो, दिल्ली का हम कूड़ा मुक्त करें। आज हम आप देखिए विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो हमारे वहाँ के स्पीकर हैं, LOS साहब, हमारे पार्षद, DC साहब, सब सुबह सुबह यहाँ इकट्ठे होकर दिल्ली को जो कूड़ा मुक्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं सभी दिल्ली वासियों से कहता हूँ कि दिल्ली हमारा घर है, दिल्ली को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं, हरित बनाएं और हम सब लेकर दिल्ली को एक बिल्कुल ऐसा बनाए कि हमें लगे कि एक दिल्ली सबसे सुंदर कैपिटल है। आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में और होने चाहिए लगातार? पूरी दिल्ली में 12 जोनों में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। अब मैं नजफगढ़ जा रहा हूँ तो आप देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगी हुई है कि दिल्ली को जितना सुंदर हो, दिल्ली को हेल्दी बनाने के लिए। बहुत ही खुशी की बात है कि अवेयरनेस प्रोग्राम है, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त हो, लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जनता की भागीदारी से दिल्ली को साफ सुथरा रखा जाए। तो विजेंद्र जी, लगता नहीं हर महीने ये करता लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए अभियान? नहीं, निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है और जागरूकता जो है उसी से दिल्ली है और देश जो है उसको पूरी तरह, प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसको हम पूरी तरह निभा पाएंगे। अनुशासन